वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए समस्त जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। विज्ञान के माध्यम से हम सभी लोग अपने घर में बैठकर भगवत चिंतन के द्वारा समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यह भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है। श्रीमद् भगवद गीता का जो विश्वरूप दर्शन है 11वां अध्याय, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन की यात्रा में भगवान ने अर्जुन को अपने समस्त रूपों का दर्शन कराया। समस्त रूपों का तात्पर्य उसमें सौम्य है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, सारे जो रस है ठाकुर जी के स्वरूप में अर्जुन उन रूपों का दर्शन कर रहे हैं। और हम लोग परसों की चर्चा में 25वें श्लोक का गान करके यहाँ विराम दिया था। इसमें अर्जुन ने भगवान का जो स्वरूप का दर्शन किया, व्यथित हुआ है, कोई सूझ नहीं रहा है मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसी अवस्था अर्जुन की है। तो इसलिए उस श्लोक में अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं उस विषय में यहाँ चर्चा है। आइए एक बार पुनः 25वें श्लोक का पाठ करें, फिर आगे की यात्रा। 25वां श्लोक। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। परसों मैंने इसका अर्थ बताया था, एक बार संक्षेप में बता के आगे बढ़ते हैं। ते करालानी दृष्टा, आपके जो विकराल भयंकर दाढ़ों से युक्त और काला अनल सन्निभानी, प्रलय काल की अग्नि के समान मुखानी दृष्टवा एव, मुखों को देखकर दिशा न जाने, दिशाओं का बोध नहीं हो रहा है, और चा मतलब और, शर्म न लभे, शांति भी मुझे प्राप्त नहीं हो रही। हे देवेश, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन्निवास, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। और हमने चर्चा देखी थी कि भगवान के लिए अर्जुन ने यहाँ 2 संबोधन जो किया है,
देवेश और जगन्निवास, और श्रीमद् भगवद गीता में वो 3 बार आया है और तीनों बार 11वें अध्याय में ही आया है। उसका हम लोगों ने दर्शन किया। इसका थोड़ा अर्थ समझते हैं। देवेश शब्द का अर्थ होता है देव ईश। ईश शब्द का अर्थ है मालिक, देवताओं का ईश, देवताओं के मालिक। एक साधा अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। और जगन निवास, जगत जिसमें निवास करता है। 2 अर्थ होंगे, जगत जिसमें निवास करता है और सारे जगत में निवास करने वाले, जगत में निवास करने वाले और जगत जिनमें निवास करता है। देवेश, हे देवताओं के मालिक, मतलब देव, देव शब्द का अर्थ केवल देवता ही नहीं समझ लेना, हमारी जितनी भी दैवी वृत्तियां हैं उन सभी दैवी वृत्तियों के स्वामी भगवान हैं। और कभी कभी स्वामी जो होता है ना, मालिक जो होता है, बालक जब भयभीत होता है, शिशु जब भय से व्यथित होता है, तो याद रखिएगा वो अपने मालिक को याद करता है, अपने स्वामी को याद करता है। हमारे तो साधारण बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गाया है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर हम जाएं कहाँ, क्योंकि वो मालिक को ही याद करेगा। आप ही तो सर्वस्व है, आप इंद्रियों के मालिक हैं। अथवा मालिक वह होता है अपने आश्रितों पर कृपा करता है, और आप ऐसे हैं, भीतों पर दया करें, भयभीतों पर कृपा करें। और जगन्निवास शब्द पर हम लोग ये देख सकते हैं, मैंने 2 बातें कही थी, जगत में निवास करने वाला और जिसमें जगत निवास करता है। जब जगन्निवास शब्द आता है ना, तो मुझे श्रीमद् भागवत का श्लोक स्मरण में आता है, जब देवकी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे जी। जब देवकी माता गर्भवती होती है, भगवान उनके उदर में आके प्रकट होते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं सारा जगत जिनमें निवास करता है उनका नाम है जगन निवास भगवान। और ऐसे जगन निवास भी जहाँ निवास कर रहे हैं, जगन निवास को भी निवास देने वाली मां देवकी। देखो, जगन निवास शब्द का अर्थ रामानुजाचार्य जी ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। रामानुजाचार्य जी लिखते हैं, जगताम, दोनों का एक साथ लिखा, देवेश जगन निवास, जगताम निवास देवेश, ब्रह्मादीनाम अपि ईश्वरादीनाम अपि परमेश्वरम माम प्रति प्रसन्नो भव यथा अहम प्रकृतिम गतो भवामी। आप केवल ब्रह्मा जी नहीं, शंकर के भी स्वामी है, संपूर्ण जगत के स्वामी है, जगत आप में निवास करता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, देवेश और जगन निवास कहकर अभी थोड़ी आगे और देख लेंगे इसका। अब इस श्लोक में आइए, दंष्ट्रा करालानी, इसको एक एक पद को हम लोग समझते हैं संक्षेप में। दंष्ट्रा करालानी च ते मुखानी, कैसा है भगवान का मुख। देखो यहां मुखानी शब्द ध्यान देना, मुखानी शब्द बहुवचन है, मुखम, मुखे, मुखानी, इस तरह से मुख्य शब्द चलते हैं। तो कैसा है मुख, बोले करालानी, भयंकर मुख है भगवान का मुख, भयानक है। कैसा भयानक महाराज, कोई कारण कैसा तो बता दीजिए। बोले काल अनल सन्निभानी, कहते हैं साक्षात काल और अग्नि के मुख जैसा आपका मुख है। देखिए, काल शब्द पर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते काला संवर्ताग्नि, बहुत बढ़िया मन भाव लगता है।
भगवान के मुख में जो अग्नि है ना, उस अग्नि का नाम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते संवर्त अग्नि। और संवर्त शब्द को यदि हम खोजेंगे तो आपको लगेगा संवर्त अग्नि प्रलय की अग्नि मानी गई। संवर्त वाला मेघ और प्रलय का मेघ है। श्रीमद् भागवत में जो ब्रजवासियों का नाश करने के लिए इंद्र ने जिस मेघ को आज्ञा दी थी और वो मेघ जो वर्षे थे, उस मेघ के बारे में आया है मेघानाम चांतकारिणाम वहाँ आया है गणम सांवर्तकम नाम। और मुझे याद आया गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम। और संवर्त अंत करे। तो आपका मुख कैसा है? बोले संवर्ताग्नि, प्रलय करे सब कुछ, मतलब काल। प्रलय कैसे? बोले अग्नि। प्रलय करने वाली जो अग्नि है, देखो अग्नि कई रूपों में, एक हवन की अग्नि है, एक बड़वाग्नि है जो समुद्र में कहते हैं ना, वहाँ समुद्र में अग्नि होती है। और यहाँ जो अग्नि है वो संवर्ताग्नि, प्रलय अग्नि। आपका जो मुख है संहार करने वाले संवर्त अग्नि की तरह आपके मुख हैं। और कहते इन मुखों को क्या कहते हैं? दृष्टवा एव, देख करके ही। और याद रखना है, देख तो रहा हूं मैं, और ये भी मुझे मालूम है मुख आपका ही। बहुत बढ़िया बात है। दृष्टवा एव ही, ये भी जानता हूं कि सरकार ये मुख और किसी का नहीं है, ये मुख भी आपका है। ऐसा भाव रहते हुए भी दिशो न जाने, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मैं किधर जा रहा हूं, दिशाओं का मुझे बोध नहीं है। दिशो न जाने, न लभे च शर्म, शर्म मतलब शांति, और मुझे किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही है। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। दिशा शब्द का अर्थ भाष्यकार ने बहुत बढ़िया लिखा है, जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है पूर्वापर विवेकेन न जाने दिंग मूढ़ो जाता अस्मि। अर्थात पहले क्या है, बाद में क्या है, इन सब का विवेक मेरी बुद्धि में नहीं हो रहा है। आपको देखकर दिशो न जाने, इस तरह से मैं विह्वल हो चुका हूं प्रभु कि मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूं। दिशो न जाने का अर्थ है दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मतलब दिशाओं का बोध क्यों नहीं? एक तो भाव ये बन सकता है क्योंकि आप में अनंत सूर्य है। एक सूर्य है तो आप कह सकते हैं इस सूर्य का इस भाग का पूरब, इस भाग का पश्चिम। लेकिन जब अनंत सूर्य है तो आप दिशाओं का बोध कैसे करेंगे भाई? एक तो ये भाव हुआ। दूसरा भाव ये हुआ कि भयभीत जो व्यक्ति होगा, क्योंकि प्रव्यथितांतरात्मा आप सुन चुके हैं, मैं भयभीत हूं। और भयभीत होने का परिणाम क्या है कि धृतिम न विंदामि समम च विष्णु, वो भी आप सुन चुके हैं। मुझे धैर्य नहीं। याद रखना सज्जन, जब भय होता है ना जीवन में, तो व्यक्ति के जीवन में धीरज खत्म हो जाता है। अर्जुन की स्थिति से हमें अपने जीवन में थोड़ा ध्यान देना है इस बात पर। पहला, जीवन में भय जब आता है तो धीरज, पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में पेशेंस खत्म हो जाएगा, वो कुछ सूझता नहीं, उसको धैर्य खत्म हो गया न लभे, फिर उसके जीवन में क्या होगा? दिशो न जाने। एक क्रम है, पहला भय, उसके बाद धैर्य की समाप्ति। तीसरा सूत्र दे रहे हैं भगवान अर्जुन, क्या कह रहे हैं? और दिशाओं का बोध नहीं होना, मतलब हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। और चौथी बात, शांति खत्म हो जाती है। तो भय व्यक्ति को कहाँ पहुंचाता है? भय आया, धैर्य गया, धैर्य गया, व्यक्ति को बोध खत्म हुआ, बोध खत्म हुआ, व्यक्ति के जीवन से शांति चली गई।
इसलिए भयभीत व्यक्ति हमेशा इन अवगुणों से घिरा रहता है। अर्जुन कहते हैं कि महाराज कि आपका स्वरूप बड़ा विकराल है, इसलिए भगवान आप ही इस स्वरूप को समेटें। ऐसा लगा, कभी कभी एक बात मुझे लगता है कि इस श्लोक में अर्जुन को ऐसा लगता होगा कि भगवान क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए, और गुस्से वाले ठाकुर जी हैं तो उनको मनाए जरा जा। तो इसलिए कहते प्रसीद देवेश जगन निवास। देखिए, भगवान क्रोध में है या क्रोध में नहीं है ये तो परमात्मा जाने, लेकिन कभी कभी भक्त की भावना अथवा भक्त की धारणा भगवान को समझ नहीं पाता है, क्योंकि एक भावना में भावित हो जाए, एक धारणा को ही हम सिद्धांत मान लें तो कभी कभी परमात्मा तत्व को समझने में कठिनाई आती ही आती है। ये बात समझ लेना चाहिए। इसलिए जब भय, एक पॉजिटिव बात अब इस श्लोक में खोजना है। व्यक्ति भयभीत हो, दुखी हो, पुकारे किसको? ये महत्वपूर्ण बात। भयभीत हो रहा है और उन्हीं से भयभीत है, उन्हीं के स्वरूप से भयभीत है। अब पुकारते भी अर्जुन किसको है? भगवान को ही पुकार रहे हैं। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास। इसको ये समझ लेना, भयभीत होना, डरना, कहीं गिरना, ये स्वाभाविक है, हो सकता है, पतन होता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जब आप गिरते हैं पुकारते किसको है? ये सुंदर सूत्र है। हम दुखी हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन पुकार किसको रहे हैं? जो स्वयं दुखी हो रहा है उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं या किसको पुकार रहे हैं? अर्जुन दुखी है, भयभीत है, दिशो न जाने, बोध नहीं है, लेकिन पुकार रहे हैं प्रसीद देवेश जगन निवास, परमात्मा को। एक छोटी सी बात आपको कहूं, आप लोग श्रीमद् भागवत में गजेंद्र जी की कथा सुनते होंगे। गजेंद्र बड़ा प्यारा है, मैं तो बार बार कहा करता हूं, इस गजेंद्र मोक्ष तो रामबाण। तो उस गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की कथा में गजेंद्र फंसा जरूर। पहले सोचा कि इन सब से कहूं मेरी रक्षा करेंगे, कोई कर नहीं पाया, सब लोग भाग गए। तो अब गजेंद्र ने परमात्मा को पुकारा है। एक हाथी परमात्मा को पुकारता है। एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है। एक कहते हैं कि एक हाथी पानी पीने के लिए नदी में गया। नदी में कुछ दलदल सा था, और जैसे ही वो हाथी का विशाल शरीर उस दलदल से निकलने की कोशिश करता है, होता क्या है, और दलदल होने का और नीचे दबता जा रहा है, असहाय हो गया हाथी। तो कहते हैं कि उसी वक्त एक कुत्ता उस नदी के किनारे से निकल रहा था, किनारे से तट में बैठा था अथवा निकल रहा था होगा। तो उस हाथी ने उस कुत्ते से प्रार्थना की। कोई दार्शनिक व्यक्ति रहा होगा हाथी, और क्योंकि वो लोग भी भाषा तो बोलते होंगे, उनकी भाषा को जानता था। तो हाथी ने कुत्ते से क्या कहा, पुकारा, तो कहते हैं हे कुत्ते, शायद जी भी लगाया होगा उसने, हे कुत्ते जी, मैं नदी में फंस गया हूँ, मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। अपना काम बनाना होता है ना, कुत्ते में भी जी लगाने में कोई परहेज नहीं। आप थोड़ा सा समझना। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी लेखनी से कागज में लिखा, जो लिखा वो महत्वपूर्ण है। समाज में, संसार में, जगत में कभी कभी प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वार्थ के दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग समाज में कुत्तों के सामने हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। आप ध्यान देना, फंसने के लिए फंस सकता है, भयभीत होता है, दुखी हो सकता है, लेकिन वो क्या कहता है,
जगत से नहीं पुकारा, जगन निवास से पुकारा है। देवों से नहीं पुकारता, देवेश को पुकारता है। इसलिए वहां भागवत में स्पष्ट आया है, एवं गजेंद्रम उपवर नित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमान। देवता तैयार बैठे थे, गजेंद्र हमको पुकारे तो हम चले जाएं वहां। लेकिन गजेंद्र ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, तो फिर किसी का नाम नहीं लिया, न भैरव न काली न कुछ, सीधा परमात्मा। वो परमात्मा का भी स्पष्ट नाम लक्षणा से स्तुति की, तो भगवान को लगा सारे नाम मैं मुझ में ही है, सारे रूप मुझ में भी है, मुझ में ही है। तो परमात्मा चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर गजेंद्र की रक्षा करते। इसलिए यहाँ कहने का मतलब है, अर्जुन क्या कहते, इसलिए वो दोनों संबोधन पकड़ना। देवेशा, हम छोटी छोटी कुआं नहीं, छोटे छोटे गड्ढे नहीं खोदेंगे, हम गहरी कुआं खोदेंगे। हम तो परमात्मा की शरण में जाएंगे। जगत उनमें निवास करता है, जगत के कण कण में निवास है उनका। हम जहाँ पुकारेंगे वहीं आप प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए देवेशा जगन निवास, दो संबोधन से अर्जुन कह रहे महाराज फंसा जरूर हूँ लेकिन पुकारूंगा आपको ही, भयभीत जरूर हूँ लेकिन याद करूंगा आपको ही। ये अर्जुन में प्लस पॉइंट है। तो इस कथा से हमको, इस श्लोक से हमको ये सूत्र सीखने को मिलता है, कभी दुखी हों, कभी किसी अवस्था में हों, तो याद करिए उस परमात्मा से, निष्ठा आपकी सच्ची हो, कृपा अवश्य करेगा। दृष्टा करालानि चते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब आइए फिर हम लोग अब 26वां श्लोक और 27वां श्लोक, इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्वय तब घटेगा, इसमें एक साथ अर्थ करेंगे हम लोग इसका। तो 26वां और 27वां ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ ही इन दोनों का अर्थ भी होगा, क्योंकि आधा श्लोक से पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करें खूब प्रेम से। 26वां पहले, फिर उसके बाद 27वां। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यते चूर्णितैरुत्तमांगैः। ये दोनों, इसमें आपको बड़ा अच्छा लगेगा, भयानक रस भी मिलेगा और विभत्स रस भी मिलेगा। इसमें आप देखेंगे हर रस का स्वाद लेना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान, अर्जुन क्या कहते हैं यहाँ, अमी सर्वे एव धृतराष्ट्रस्य पुत्रा अवनिपालसंघैः सह त्वां प्रविशन्ति च भीष्म द्रोण तथा असौ सूतपुत्र अस्मदीयै अपि योधमुख्यैः सह ते दंष्टाकरालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति केचित् चूर्णितैः उत्तमांगैः दशनान्तरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते। यहाँ संदृश्यते, चूर्ण संदृश्यते, संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः।
और अमी, ये अमी शब्द का अदस शब्द से मैंने पहले भी कहा अमी। सर्वे एव धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, पहले अर्थ देख लीजिएगा। सभी धृतराष्ट्र के पुत्र अवनिपाल संघई सह, राजाओं के समुदाय सहित, समुदाय के साथ, त्वाम आप में, च आप में, प्रविशन्ति हमको लेना पड़ेगा, प्रवेश कर रहे हैं, आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म द्रोण तथा असौ सूतपुत्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा असौ मतलब यह सूतपुत्र कर्ण, अस्मदीय अपि, और हमसे भी मतलब जो हमारे पक्ष में भी जो हैं, कौन है? योध मुख्य सा, प्रधान योद्धाओं के सहित, सबके सब, ते मतलब आपके, दंष्टा करालानी, दानों के कारण विकराल हुआ, क्या भयानक आनी, जो भयानक वक्त्राणी मुख में, त्वरमाणा विसंति, बड़े वेग से दौड़ते हुए जा रहे हैं आपके मुख में, ऐसे भयानक दाढ़ों वाले आपके मुख में एकदम वेग से प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ तो महाराज ऐसी स्थिति में आ गए, केचित चूर्णित उत्तमांगई, कई तो महाराज ये जो उत्तमांग कहते सिर सहित चूर्ण चूर्ण होते जा रहे हैं। दशनांतरेषु विलग्न, कहते दांतों के बीच में लगे हुए हैं कोई, ऐसे संदृश्यन्ते, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। सज्जनों, अर्जुन ने जो देखा यहां, इसको हम लोग भयानक रस भी कह सकते हैं और विभत्स रस भी कह सकते हैं। एक एक शब्द पे थोड़ा ध्यान देना। यहां भगवान का एक तरह से काल का रूप, हालांकि भगवान बाद में कहेंगे कालोस्मि, मैं काल हूं अर्जुन, इसका भी हमें थोड़ा सुख लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए ऐसे रसों का भी। और मुझे लगता है यहाँ विभत्स रस आपको दिखाई देगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। अर्जुन कह रहे हैं सभी लोग आपके मुख में जा रहे हैं, समाये चले जा रहे हैं। कौन लोग है वो? ध्यान से सुनिएगा, ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, ये व्याकरण की दृष्टि से कहूं एक कर्ता है यहाँ, बाकी सब में तृतीयांत है, केवल धृतराष्ट्रस्य पुत्रा यही महाराज कर्ता के रूप में। तो कहते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कर, अवनिपाल संघई, देखो अवनिपाल संघई शब्द को पकड़ना। अवनि शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है? और पृथ्वी के पालक लोग कौन होते हैं? बोले राजा लोग होते हैं। मतलब पृथ्वी के जो पालक, जो राजा लोग, संघई मतलब उनका जो समुदाय है, जो कहाँ? बोले यहाँ जितने एकत्रित है, इकट्ठे हुए हैं, इन सब के साथ कौरव आदि आपके मुख में जाने के लिए ही यहाँ आए थे और जा रहे हैं। जो पृथ्वी के रक्षक थे वो भी आपके मुख में समा जा रहे हैं। इसका एक अर्थ ये भी समझ लेना, यहाँ पृथ्वी के रक्षक क्यों कहा? राजाओं को कहा कि तुम लोग ये समझते थे हम पृथ्वी की रखवाली करते हैं, धरती का हम लोग भार वहन करते हैं, धरती की व्यवस्था हम करते हैं। ऐसे जो अभिमानी लोग थे, राजा लोग, वे सब भगवान के मुख में जा रहे। भगवान ये कह रहे हैं कि अरे भाई, अर्जुन ये कहना चाहते हैं यहाँ कोई रक्षक नहीं है, सबके रक्षक परमात्मा है। परमात्मा के द्वारा वो रक्षित है, तो हर जगह रक्षित है। परमात्मा के द्वारा रक्षित नहीं है, एकांत में भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप याद रखिएगा इन सूत्रों को। एक गीत आप लोग कभी कभी गाते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
है भगवान। अर्जुन कह रहे महाराज, जिनको बचाना उसको बचा रहे हैं, जिनको मारना वो मरे जा रहे हैं आपके मुंह में। ऐसा आपका भयंकर मुख है। इतना ही नहीं महाराज, भीष्म जो कभी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हैं, जब तक हाथ में शस्त्र अस्त्र है कोई उनको हरा नहीं सकता, ऐसे भीष्म पितामह आपके मुख में जा रहे हैं। इतना विशाल मुख है आपका और भीष्म पितामह आपके मुख में समा रहे हैं। अच्छा, और कौन है? अर्जुन कहते भीष्मो द्रोणः, द्रोणाचार्य कुलगुरु। और आप जानते होंगे उनके हाथ में भी जब तक शस्त्र है ना, उनको कोई मार नहीं सकता था। इसलिए तो शस्त्र त्याग करेंगे तो ही इनको मारा जा सकता है। और शस्त्र त्याग करने के लिए कहा गया अश्वत्थामा हता, तब शस्त्र त्याग करके बैठ गए, धृष्टद्युम्न ने मार डाला। तो ये द्रोणाचार्य भी आपके मुंह में जा रहे, भीष्म आपके मुंह में जा रहे और द्रोणाचार्य जा रहे। अर्जुन कह रहे एक और है महाराज, इनके पक्ष में और तो बहुत बड़े बड़े वीर है, लेकिन 3 वीरों का नाम लिया है। कौन कौन से हैं? कहते भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। लेकिन कर्ण के लिए यहाँ जो है ना, ये लगता है अर्जुन के मन में कर्ण के प्रति जो तिरस्कार की भावना है आपको यहाँ भी दिखाई देगी, गीता में भी एक वैमनस्य जो है अर्जुन के प्रति, अर्जुन का कर्ण के प्रति यहाँ प्रकट हो रहा है। याद रखिएगा। देखिए, देखा जाए आदमी जब दुश्मनी करता है ना किसी के साथ, तो उसमें हीनता, उसमें दीनता, उसमें जो कमी है वो खोजता ही रहता है। द्वेष जिसके प्रति होता है, कभी आप अनुभव कर लेना कर्ण में कितने सद्गुण थे, अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अर्जुन ने कभी कर्ण के सद्गुण नहीं देखे। कारण ये हमारे जीवन में भी शिक्षा लेनी जैसी बात है। जिनके प्रति द्वेष होता है आप उनके कभी सद्गुणों को नहीं देखेंगे, गुणों पे पर्दा लगा देंगे आप। द्वेष जिसके प्रति होता है और आपका राग जिसके प्रति होता है, उसके सारे दोषों पर पर्दा लगा देंगे। दोष होते हुए भी आप देखेंगे नहीं, और न देखने का आपके राग का कारण। यदि द्वेष जिनके प्रति होता है आप उनके गुणों को नहीं देखेंगे। तो मुझे हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, द्वेष की परिभाषा क्या है? गुणों पर पर्दा लगाना। राग की परिभाषा क्या है? दोषों पर पर्दा लगाना। अर्जुन का कर्ण के प्रति जो द्वेष है, द्वेष का ऐसा प्रभाव दिखाई देता है, कर्ण के एक भी सद्गुण नहीं देखता। सूत पुत्र। और याद, कभी आप लोग महाभारत पढ़ते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, अर्जुन से कर्ण कोई कम नहीं था। हाँ, याद इस बात को रखिएगा, एक ही जगह अर्जुन कर्ण पर चोट कर सकता था, अपने को बड़ा मान सकता था, वो थी जाति मानने के लिए। अन्यथा किसी भी दृष्टि से अर्जुन जैसे लोगों में भी ये वृत्ति रहती है भाई, ऐसी वृत्ति रहती है। इसलिए आप सूत पुत्र, जातिगत वृत्ति। यहां कर्ण को क्या कहा? असौ सूत पुत्र, भीष्मो द्रोणः सूत पुत्र। अरे सीधे कर्ण बोल देता तो क्या बुराई थी? कर्ण नहीं कहा। अर्जुन के मन में मैं हूं राजपुत्र, वो है सूतपुत्र। और धनुर्धर बोला जाता कर्ण को तो भी कोई कमी नहीं थी। अर्जुन से 21 ही था, 19 नहीं था कर्ण। और याद रखिएगा, कर्ण के बारे में आपको बताऊं, कर्ण तपस्वी, कर्ण दानी, कर्ण संयमी, कर्ण वीर, कर्ण धुरंधर, धनुर्धर, कुंती का पुत्र।
आप सब जानते होंगे इस बात पर, तो मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब दुर्वासा जी के मंत्र का प्रयोग करने लगी कुंती, तो कुंवारी अवस्था में ही कर्ण का जन्म हुआ था, सूर्य से नदी में बहा दिया गया। तो इसका, और धृतराष्ट्र के जो सारथी थे उनका नाम था अधिरथ, और अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा। तो अधिरथ और राधा, इनके कोई संतान नहीं थे। तो वहां बगल में गंगा जी में एक कैसा डब्बा जैसा था, और उसमें एक बालक के रोने की आवाज जाकर देखा कर्ण, और बाद में उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि मेरे घर में परमात्मा ने कोई बालक दिया है, उसका पालन पोषण करना है, तो मैं आपकी सेवा को कर नहीं पाऊंगा। वहां से छुट्टी ले ली अधिरथ ने, और फिर संजय जाके वहां उनके सारथी बन गए धृतराष्ट्र की। एक कथा महाभारत में। एक बात और कहूं मैं, देखिए सारथी जो होता है ना, सारथी का मतलब जो सारयथी अश्वान इति सारयती अश्वान, जो घोड़ों को साधे, उसका नाम था सारथी। इसलिए सारथी को कहते सूत। सारथी को क्या बोलते हैं? सूत। सूत शब्द का अर्थ, सारथी शब्द का, सारथी को सूत बोला जाता है। तो सूत अधिरथ थे, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया, तो सूत ने पालन पोषण किया सारथी ने, इसलिए उनका नाम हुआ सूतपुत्र। ये भाव है यहाँ। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, हमारे यहाँ एक आसामीस भाषा में, आज आसाम में बैठे तो एक आसामी की एक बात आपको सुना देते हैं। आसामीस भाषा में कहा जाता है, कर्ण कितना बलवान था, बली वीर बाली वीर अर्ध हनुमान तथापिउ नहे नहे कर्णर हमान, ऐसा बोला जाता है। बली वीर है, बलि कितना बड़ा वीर था, बली वीर। दूसरा बाली वीर, बलि में जितनी वीरता थी, बाली में जितनी वीरता थी, और अर्ध हनुमान, हनुमान जी में जितनी वीरता है उसका आधा भाग। हनुमान जी का आधा, बलि का पूरा और बाली का पूरा, ये सब एकत्रित करो तो भी कर्ण की बराबरी नहीं हो सकती थी, ये बताया गया। तो कर्ण में एक कमी थी, बस हमें ये भी एक थोड़ा सा ये भी समझना होगा, कर्ण को इतना बड़ा होकर भी धोखा क्यों खाया? दो बातें कहूं, एक तो उसने गुरु के साथ छल किया है, परशुराम जी के साथ छल किया। मैं ब्राह्मणों बन के कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ली, तो गुरुद्रोही बने। दूसरा, जानते हुए भी मैं दुर्योधन का साथ दे रहा हूं और दुर्योधन अधर्म कर रहा है, जानते हुए भी मैं फंसा हूं, अंग देश का राजा बनाया इसने, तो इतना सूर्य का पुत्र अंधेरे का मित्र बन रहा है। तो दुर्योधन का साथ देना, दुष्टता का साथ देना और गुरुद्रोह, ये दो उनमें जो ऐसी स्थिति थी उनको ले डूबी कहना पड़ेगा। तो अर्जुन यहां कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन के मन में ये वृत्ति है कर्ण के प्रति, इसको हम लोग ठीक नहीं बोलेंगे, भले हम अर्जुन के प्रशंसक हैं। अर्जुन कह रहे हैं, भीष्मो द्रोण सूतपुत्र असौ सूतपुत्र, यह जो सूतपुत्र है तिरस्कार की भावना से ये भी आपके मुंह में जा रहे हैं। महाराज, अच्छा और कौन जा रहा है? गीता हाथ में लेके बैठना, एक एक श्लोक समझना। अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव अवनिपाल, सारे राजाओं के साथ, और भीष्म द्रोण सूतपुत्र, यह असो मतलब यह सूतपुत्र, सह अस्मदीय अपि योध मुख्य, सह हमारे भी योध मुख्य। आहा, यहाँ बढ़िया बात कह रहे हैं अर्जुन, हमारे पक्ष वाले भी आपके मुंह में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ
धृष्टद्युम्न जैसे वीर सेनापति महारथी लोग, मुख्य मुख्य जो योद्धा लोग थे, वे भी चले जा रहे हैं। किसके साथ चले जा रहे हैं? आहा, बड़ा प्यारा मंत्र लगता है। धृतराष्ट्रस्य पुत्र, पुत्रा, धृतराष्ट्र के पुत्र लोगों के साथ, मतलब अगुआ तो वही कर रहे हैं, करता तो वही है सब। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ ये सब चले जा रहे हैं, बाकी सब तृतीयांत। मैंने पहले भी कहा, मैं ये समझना है जीवित अवस्था में आप कैसे हैं, कौन है, कुछ न, अलग अलग हैं, ठीक है। आप इतने बड़े हैं, आप इतने छोटे हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, लेकिन याद रखना मृत्यु सबकी बराबर है। हाँ? आप इस बात को समझना। ये जो है बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति का राख है, इसलिए ठीक है। एक गरीबों का राख है जलाया हुआ, ये ठीक नहीं है। नहीं, राख तो राख ही है, चाहे खरबपति का राख हो चाहे रोडपति का राख हो, अंत में तो राख ही होना है। आप इस पर सोचिएगा जरा, इस विषय पे। कहते हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ हमारे वीर भी जा रहे हैं। उस समय छाती ठोक के कहते थे हम ए है, हम ओ है, जाएंगे तो सब एक ही हैं, है? एक ही साथ जाना है सबको। कभी कभी जैसे होता है ना, कई लोग अपनी सुख सुविधा के लिए बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते, कोई इकोनॉमी में, ठीक है, आरामदायक तो हो सकता है, लेकिन पहुंचेंगे तो इकोनॉमिक वाले पहले पहुंच गए, बिजनेस वाले पहले उतर जाएंगे और उसके बाद वो लोग उतरेंगे। भले ही फ्लाइट से उतरते समय कोई व्यवस्था बनती होगी, लेकिन पहुंचेंगे तो एक साथ ही ना। यह बड़ा सुंदर प्रभाव दिया है, सारे के सारे एक साथ जा रहे हैं। इसलिए याद रखना, अभिमान नहीं करना, यात्रा सबकी एक ही जगह जाना है। स्मशान भूमि है, वहां उसको, स्मशान को क्यों शमशान बोलते हैं ना, जहां सबकी शान समान है। शमशान, शमशान, शान समान। तुम कितने बड़े हो, तुम्हारा भी शान वही है जो एक साधारण है। हो सकता है तुम्हारे अंतिम यात्रा में 2000, 4000, 5000 लोग हो, उसकी अंतिम यात्रा में 100-200 लोग हो, 2-4 लोग हो, कोविड प्रोटोकॉल के कारण 10-15 लोग हों, लेकिन याद रखना अंतिम परिणति सबकी एक है। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, कोई हमारे पक्ष में थे, कोई उस पक्ष में थे, लेकिन जा तो रहे आप ही के पास। तो वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, आपके मुखों में वक्त्राणि बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मानो घुसने की जल्दी पड़ी है, भागे जा रहे हैं सब लोग। मतलब अस्मदीये, हमारे भी जा रहे हैं महाराज। सही बात है। आप भी जरा सोचिए, महाभारत पढ़े होंगे आप लोग, कोई बचा? कौन कौन बचे? भले ही कौरव पक्ष के तो गए सब लोग, पांडवों में कौन बचे? 5 बचे, और एक गर्भावस्था में होने के कारण परीक्षित जी बचे। धृष्टद्युम्न गए, विराट गए, विराट का पुत्र उत्तर चला गया, अभिमन्यु जैसे वीर गए तो सब लोग। कहने का अर्थ है जो बचे बस सर्वे विसंति, आपके मुख में सबको घुसे जा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। आपका मुख कैसा है? अब ये बड़ा गजब का मंत्र है, ये पढ़िएगा आप, भयानक विभत्स रस देखेंगे। कहते हैं आपका मुख भयानकानि, धनष्टा करालानि भयानकानि, आपका वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति, कैसे? धनष्टा करालानि भयानकानि, भयानकानि, ये गीता में पहली बार शब्द आया है। प्रभु का स्वरूप हर जगह मनोहरानी मनोहरानी नहीं है। हे प्रभु, बड़े प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, कितने सुंदर। गीता का एक श्लोक देखिए, यहाँ देखिए, भयानकानि दृष्टा करालानि, दार बहुत बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं,
भयानक रूप है, अग्नि प्रज्वलित है, इतने सारे मुख बने, ऐसा भयानक रूप परमात्मा का, भयंकर रूप। ध्यान से सुनिएगा इस रूप को भी, हाँ, नहीं तो हम ठाकुर जी से कह देंगे, जो ध्यान से नहीं सुनेंगे रात्रि में स्वप्न में चले जाएंगे, वो सबको दिखा देंगे फिर ठाकुर जी ऐसा रूप। ऐसा मैं विनोद कर रहा हूँ, ऐसा भयंकर रूप है। अर्जुन कह रहे हैं महाराज ऐसा रूप मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। भयानकानि वक्त्राणि, भयंकर भयंकर आपके मुख, भय पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। अच्छा, और मुख में सब लोग घुसे जा रहे हैं। और आगे जरा विभत्स रस का दर्शन करिएगा। विभत्स मैं इसीलिए कह रहा था, उस समय कईयों को आप अपने दांत से, बड़े बड़े दांत है आपके, उन दांत से कईयों को तो आप कचर दे रहे हो। आपके दांत में आ गए और दांत से ऐसा कचर दिया तो जैसे क्या हो गया, और मांस का टुकड़ा आपके दांत में लग गया। मैं देख रहा हूं महाराज इस बात को। केचिद विलग्ना दशनांतरेषु, आहा, दशनांतरेषु विलग्ना, दांतों के बीच में मांस के लोथरे लटके हुए आपके। ये भी रूप देख लीजिए विश्व रूप का। बहुत ठाकुर जी सुंदर होंगे, अब दिखा रहे हैं ठाकुर जी अपना रूप। मांस के लोथड़े दांतों के बीच में। अर्जुन कह रहे होंगे प्रभु थोड़ा टूथ ब्रश करके आओ, ब्रश करके आओ, ठीक ठाक बन जाओ, क्या कहाँ लगा रखा है। भगवान कह रहे हैं हम तो शेर के बच्चे हैं। हमारे गुरुजी कभी कभी कहते थे, अरे शेर का बच्चा नहाता है क्या, जल्दी चल। ऋषिकेश में हम लोग थे, उनके साथ सुबह सुबह प्रार्थना करनी होती थी और परमार्थ निकेतन में, और प्रार्थना के समय जाना होता था। और वो तो बहुत जल्दी तैयार, और हम तो आलसी थे, तो हमको जगाते थे, और जगाने के बाद प्रार्थना की घंटी लग गई। मैंने कहा गुरुजी जरा स्नान कर। अरे शेर का बच्चा है तू, शेर का बच्चा कभी नहाता है क्या, चल पहले प्रार्थना कर ले। तो बिना नहाए प्रार्थना में चले जाते थे। तो कहने का मतलब यह है, भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति, किसी का आधा भाग इधर लटका हुआ है दांतों के आगे, किसी का रक्त बह रहा है, ऐसी अवस्था। और महाराज और बाकी क्या है, चूर्णितई, कई लोग तो मारा चूर्ण हो गए। अब लवण भास्कर चूर्ण है क्या, क्या चूर्ण बना दिया भगवान ने, ऐसा चूर्ण बना। किसका चूर्ण बनाया भगवान ने, जैसे वो लोग जा रहे हैं ना, भगवान ने दांतों से ऐसे कचर दिया तो उन सभी वीरों के, कई वीरों के जो सर है, उत्तमांगई जो सर है, उनको ऐसे कचर दिया तो चूर्ण हो गए सब लोग, समापन की ओर जा रहे। ऐसा तो मैं चूर्णि उत्तमांगई चूर्णितई, महाराज सब लोग आपके मुंह में जा रहे हैं, और आप किसी के मांस के लोथरे को लेकर ले रहे हैं, और किसी के सर को महाराज ऐसे चबा रहे हैं, वो चूर्ण बनता जा रहा है। ऐसा मैं आपका स्वरूप देख रहा हूं। ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। अब सज्जनों थोड़ा सा चिंतन करना। एक रूप आपने देखा, एक शंका होती है मन में शंका होती है कि अभी युद्ध चल रहा है, और गीता के अनुसार अभी शंख ध्वनि हुई है, युद्ध अभी होना बाकी है, और ये लोग सामने युद्ध स्थल पे खड़े हैं, ये वीर लोग। आप ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन क्या देख रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं सब युद्ध जो योद्धा लोग हैं भगवान के मुंह में जा रहे हैं। ऐसा क्यों दे, अभी तो ये लोग यही हैं, अभी तो युद्ध चालू नहीं हुआ, सबको सब भगवान निगल क्यों रहे, चबा क्यों रहे हैं। इसका समाधान थोड़ा समझना भक्त की दृष्टि से। भगवान जो विश्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, उस विश्वरूप के दर्शन में आने वाले भविष्य की बात भी अर्जुन को दिखाना चाहते हैं। तो मेरे शरणागत है, तुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए। क्यों प्रभु, क्योंकि तेरे मन में एक संदेह था। आप लोग संदेह क्या था, और आप वो संदेह के विषय में कहेंगे तो दूसरे अध्याय का 7वां जो श्लोक है,
अर्जुन के मन में एक संदेह था। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या संदेह था? नहीं, इसी 11वें अध्याय के 7वां श्लोक जरा देखिए। भगवान ने अर्जुन को स्वयं कहा था, 11वें अध्याय का जो 7वां श्लोक, इहैकस्थं जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश। मतलब भगवान ने कहा था कि जो कुछ देखना चाहता है और भी कुछ देखना चाहता है अर्जुन, तो मेरे विराट स्वरूप में देखो। क्योंकि अर्जुन के मन का जो संदेह था, दूसरे का छठा, मैं 7वां बोल गया, दूसरे का जो छठा श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें क्या कहा था? यदवा जयम यदिबानो जयम न चैत द्विद्म कतरन्नो गरियो यदवा जयम यदिबानो जय। हम जीतेंगे या हारेंगे, जीत हमारी होगी या उनकी होगी। अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन मैंने पहले कहा था कि सब कुछ मुझ में देखो, तुमको दिखा दिया। दूसरा, तुम्हारे मन में जो संदेह था जीतेंगे कौन, तो मैं तो तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं, भविष्य का दृश्य दिखा कर बताना चाहता हूं, युद्ध में जीत तुम्हारी होगी। और इसी अध्याय में भगवान आगे जाके कहेंगे, और बड़ा प्यारा 3 श्लोक कहेंगे। अर्जुन अभी जो बोल रहे हैं ना, अर्जुन के पूरे बोलने के बाद जब अर्जुन 31 तक बोलेंगे, 31 श्लोक तक, फिर भगवान उसके बाद 3 श्लोक बोलेंगे, 32, 33 और 34। ये 3 श्लोक बोलेंगे भगवान, और उन 3 श्लोकों में भगवान इसी बात की ओर इंगित करते हैं। अर्जुन, चिंता करने की बात नहीं है। उसका अंतिम मंत्र आया, युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। तुम तो निमित्त बनो, युद्ध में तो सब हो जाएगा, मैंने मार दिया सबको। ये भगवान इस बात को कहें तो मतलब अर्जुन को भगवान अर्जुन का संदेह दूर करना चाहते हैं कि युद्ध में तू शरणागत बना है, जीत तुम्हारी होगी। कहने का अर्थ क्या है? इस श्लोक से क्या अर्थ निकला और अर्जुन इस भाव से क्या अर्थ निकला? आप परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखिए। आपके लिए जो ब्रह्मांड है ना, आपके लिए जो यूनिवर्स है, आपके लिए जो अस्तित्व है ना, वो संकेत करेगा ही करेगा किसी रूप में। अर्जुन को समझना चाहिए, यहाँ परमात्मा संकेत कर रहे हैं, सबको चबा रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, युद्ध में जीत हमारी होगी। क्यों? सारा ब्रह्मांड परमात्मा के नियंत्रण में। हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी है। जगत में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, किसको भगवान बचा रहे हैं, ये आप बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार है, जगत कैसा है, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़ा चढ़ रहा है, उधर से एक का जनाजा उठ रहा है, इधर वाह वाहें, उधर ठंडी आहें, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है। इसलिए आप केवल जगत में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन बच रहा है, इन घटनाओं पर केंद्रित नहीं होना है। भगवान हम सबको ये समझाना चाह रहे हैं। हमें तो केवल घटनाओं पर ध्यान देने की अपेक्षा परमात्मा पे श्रद्धा रखना है। और बुरा मत मानना सज्जनों, जब घटनाओं पर ध्यान देंगे, एक घटना उस यूनिवर्स में घट रहे हैं, हम न रोक पाएंगे। और हमारे पूज्य पथिक जी कहा करते थे, न रह पाएंगे न रख पाएंगे। ये मंत्र है, न रह सकेंगे न रख सकेंगे। हम भी रह नहीं सकेंगे, हम जिसको रखना चाहते हैं उसको भी रख नहीं सकेंगे। तो घटनाओं पर जब ध्यान केंद्रित होने लगता है, ध्यान वहां अटकता है, दुखी होंगे ही होंगे। जब परमात्मा पे ध्यान जाएगा, दुख चला जाएगा। जगत जननी सीता मैया जब अशोक वाटिका में बैठी थी, रावण की घटनाओं को देखकर बड़ी दुखी थी, और त्रिजटा से वो स्वयं बोलती भी है, त्रिजटा सन बोली कर जोड़ी, मां तो विपत्ति संगिनी तय मोरी। हे मां,
मुझ में विपत्ति आ गई, दुख आ गया। आप जरा देखिए, दुख होगा आ गया तो दुखी हो गई, क्यों? बोले घटनाओं पर ध्यान चला गया। लेकिन उसी वृक्ष के ऊपर बैठकर जब हनुमान जी रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे, सुनत ही सीता कर दुख भागा। ध्यान कहाँ गया? भगवान में। दुख क्या हुआ? चला गया। ये जगत पर जब ध्यान चला जाएगा दुख होगा ही होगा, आप उस दुख से बच नहीं पाएंगे, टेंशन से, डिप्रेशन से बच नहीं पाएंगे। यदि हम ये भी सोचें जगत का ध्यान करें, जगत में रहें, जगत की खोजबीन करें और सुखी भी रहें, ये संभव ही नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कहूं मैं, भगवान को क्या कहा जाता है? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। भगवान आनंद है, जो आनंद सिंधु सख राशि। और दुख किसको कहेंगे? आनंद को भूलना ही तो दुख है, परमात्मा का विस्मरण ही तो दुख है। परमात्मा को भूलना, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। याद रखना सज्जनों, जब हम दुखी होते हैं ना, जब व्यक्ति दुखी होता है तब समझना होगा हमको, हम परमात्मा को विस्मरण कर रहे हैं। परमात्मा का स्मरण भी बने और हम दुखी भी हों, ये ठीक नहीं है। जब हम, फिर कह दूं आपको, जगत में रचे पचे, जगत में घुसे रहें और सुखी हो जाए, ये दोनों तो हो नहीं सकता। परमात्मा से जुड़े रहें और दुखी बने, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा से जुड़िएगा और निष्ठापूर्वक जुड़िएगा। कुछ देर भूल जाइए हमारा परमात्मा ही सब कुछ है, उसी में सब समा रहे हैं। समाने वालों को क्या देखें? डर होगा। अर्जुन कह रहे हैं ना, मैं भयानक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान में आने जाने वाले देख रहे हैं। भगवान का मुख, भगवान में ये लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। आप जरा देखिए, जो लोग जा रहे हैं, वर्तमान में तो बहुत कठिन परिस्थिति हुई है ना, वो लोग जा रहे हैं, मेरे इतने प्यारे चले गए, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ध्यान भगवान में है कि आने जाने वालों में। इसलिए भगवान कहते हैं तुम ऐसा मत करो, मुझे याद रखो, तुम दुखी नहीं बनोगे। और याद रखिएगा, जब आप प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, परमात्मा आपके माध्यम से प्रकट होना चाहता है। लेकिन हम ही गड़बड़ हो गए ना, तो प्रकट कैसे हो? बल्ब ठीक ठाक है ना, बिजली प्रकट हो जाएगी। बल्ब को फ्यूज मत करो, अपने दिमाग को फ्यूज करेंगे तो बिजली को बल्ब के माध्यम से प्रकट होने में कठिनाई होगी। ये सब बल्ब की तरह है। ये ठाकुर जी के इंस्ट्रूमेंट है। हम तो ठाकुर जी इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से प्रकट होना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से रखना, और सही ढंग से रखने का मतलब है अपने बल्ब को खराब मत करो। परमात्मा का रूप ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो, लेकिन हमारा ध्यान इन रूपों पर नहीं, इन भयानकों पर नहीं, इन विभत्सों पर नहीं। हम तो केवल 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 किसी भी रूप में आ जाए उस परमात्मा पे निष्ठा रखेंगे। सुखी होने का मतलब है परमात्मा से ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। ये कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो मैं कहूँगा परमात्मा से मन हटा तो दुर्घटना घटा। दुर्घटना तो घटेगी घटेगी, भगवान से मन को मत हटाइए, दुर्घटना होगी ही होगी। इसे उन घटनाओं से बचना है तो परमात्मा से अपने मन को घटाइए, लगाइए। ये सूत्र है। तो अब आज की चर्चा को यहाँ विराम देने से पहले एक दो निवेदन। पहला तो यह है